everybody. आज जो होगा वेक्टर ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर को हम लोग कैसे डिनोटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिनोटेट करेंगे ऐसा करके, वेक्टर ऑपरेटर करके, ठीक है। तो इसका डिफाइन जो होगा, वेक्टर ऑपरेटर का जो डिफाइन होगा, ये होगा I इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड। ये होता है वेक्टर ऑपरेटर, और डिनोटेट करता हूँ ऐसा, और डिफाइन होता है ऐसा, इज इक्वल टू दिस। इसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मान लो फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी ए डिफरेंशियल, फाई ऑफ एक्स जेड बी ए डिफरेंशियल स्केलर पॉइंट। स्केलर पॉइंट तो ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई, जी आर डी ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको कैसे करेंगे, इसको डिनोटेट करेंगे ऐसा, इसका ग्रेड का, और ऐसा भी कुछ कुछ किताब में है। क्या होगा, वही डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल फाई बाई डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। ये होता है फिर ग्रेडियंट, और डिनोटेट होता है कोई फंक्शन, जो फंक्शन एक्स वाई जेड का होता है, और ग्रेडियंट फाई इक्वल टू दिस। इसके बाद होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। देखिए, पहले सुन लीजिए। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ ए ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका होता है ना, ग्रेडियंट, कोई फंक्शन का जब ग्रेड होता है, उसका ग्रेडियंट का डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है, वो होता है क्या ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ए, किसी का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन में होता है, इज द डिफरेंशिएटेड एज द ग्रेडियंट डॉट इनटू वेक्टर ए। द डायरेक्शन डेरिवेटिव is the maximum in the direction of gradient, and the maximum value is mod of operator into function mod। तो किसी डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है, जो डायरेक्शन डेरिवेटिव करके क्या करना है, उसका डायरेक्शन लेना है, उसको कहता है डायरेक्शन, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, मान लो ग्रेडियंट फाई इनटू क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर का ऊपर ए होता है, कौन सा डायरेक्शन में, ए का डायरेक्शन में, और कुछ कुछ किताब में देखिए ऐसा भी लिखा है इनटू ए। दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर,
एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में ग्रेडियंट का जो लेता है उसका डेरिवेटिव जो लेता है उसका डायरेक्शन, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ये कहाँ गया? क्योंकि यहाँ पे इनटू करके मॉड जब ए लेंगे इसका वैल्यू तो होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर, इसको क्या होगा? यही होगा, ये होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए कोई ग्रेडियंट का फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है अलोंग द यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, और उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है यही होता है। अभी होगा डाइवर्जेंस। मान लो दिस इज द वेक्टर बड़ा भी, दिस इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k। ये होता है एक वेक्टर, और दिस इज द डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएबल वेक्टर, दिस इज द क्या होता है? डिफरेंशिएबल वेक्टर्स एंड ईच पॉइंट हर पॉइंट में होता है। तो इसका हम लोग कैसे डिनोटेट करते हैं? इसका जो डाइवर्जेंस होता है ऐसा लिखते हैं डी आई वी वेक्टर वी इक्वल टू, और ऐसा डिनोटेट करते हैं और इंटू वी। ये होता है फंक्शन का ए होता है, जब ए होगा तब क्या होगा? वही दिस इक्वल टू क्या होगा? इसका मतलब क्या है? डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल के डेल जेड इंटू v1 i v2 j v3 k। तो एक डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद क्या होगा लास्ट में? तो डॉट स्केलर का वैल्यू आ जाएंगे, तो क्या होगा? डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 बाई डेल वाई प्लस डेल v3 बाई डेल जेड। डाइवर्जेंस का मतलब होता है v और उसका जो डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब क्रॉस देंगे तो तब क्या होगा? तब इसको कहते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर v। कर्ल ऑफ ए वेक्टर v, इसको कैसे डिनोटेट करेंगे? ये अच्छे से देख लीजिए। कर्ल किसको कहते हैं? कर्ल वही, मान लो v एक वेक्टर है, v1 v2 v3 एक वेक्टर है v, और ईच हर पॉइंट में डिफरेंशिएबल होता है। तो कर्ल वेक्टर कर्ल इनटू वेक्टर ये होता है जी आर ए ग्रेड क्रॉस v। वहाँ पे क्या था? ग्रेड डॉट v था, यहाँ पे ग्रेड क्रॉस। तो क्या होगा? आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या होगा? v1 v2 v3
दिस इज होता है कार्ल। अच्छा, अभी सोलिनोइडल वेक्टर किसको कहते हैं? SOLI सोलिनोइडल। सोलिनोइडल वेक्टर किसको कहते हैं? मान लो एक वेक्टर है, इसको सोलिनोइडल किस क्यों कहेंगे? व्हेन कॉल द सोलिनोइडल वेक्टर व्हेन वेक्टर ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या है? रोटेशनल। सोलिनोइडल मतलब होता है एक्चुअली ब्रैकेट में रोटेशनल। तो ई रोटेशनल किसको कहते हैं? ई रोटेशनल वेक्टर किसको कहते हैं? मान लो ए वेक्टर की रोटेशनल कब कहेंगे? जब वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इक्वल टू 0, इस 0 का ऊपर वेक्टर होगा कि नहीं होगा? इस 0 का ऊपर वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो मिलता है वो होता है वेक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं इरिटेशनल वेक्टर। आज थोड़ा होमवर्क देंगे, कुछ ये होगा अभी होमवर्क। देखिए 1 नंबर होमवर्क। सो दैट लिखा कीजिए cos phi equal to 0, so that जीरो। दोनों अच्छा एक डॉट है। अच्छा, ये दोनों आप लोगों का होमवर्क रहेंगे। इसको प्रूफ करना है और कुछ होमवर्क देते हैं। Find the directional derivatives of phi x square yz plus 4xy 4xz square. Find the directional derivative of the phi equal to x yz plus 4xyz square at 1 minus 2 minus 1 in the direction 2y minus j minus 2k। इन तीनों मैथ आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आज तक यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।